आपकी जानकारी में लाना चाहेंगे कि आईआईए जो है लखनऊ में एक उद्यमी महासम्मेलन 30 तारीख को जो है ना ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसका इनॉग्रेशन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा होगा और वो उसको संबोधित भी करेंगे। इसमें एमएसएमई की किस तरह ग्रोथ हो और आगे किस तरह उसके अंदर पॉलिसीज बनाई जाएं, इस पर विस्तृत चर्चा इस संगोष्ठी के अंदर की जाएगी। साथ ही हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक एक फूड एक्सपो भी उसके अंदर लेके आ रही है, जिसका उद्घाटन स्वयं खुद जो है योगी जी आदित्यनाथ जी हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो करेंगे और ये 3 दिनों तक चलेगी। और हमारे इसमें यूपी से जो हमारे समस्त प्रदेशों से हमारे जो उद्यमी भाई हैं वो अपने अपने विभिन्न स्टॉल जो है ना वो लगाएंगे खाद्य वस्तुओं से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ से भी कुछ उद्यमी बंधु जो है ना उसमें अपना स्टॉल लगा रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, और करीब 50 से ज़्यादा हमारे उद्यमी भाई ग्रेटर नोएडा से इसमें प्रतिभाग करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए वहाँ लखनऊ जा रहे हैं। इसकी प्रेस नोट की एक कॉपी हम सभी आप लोगों को जो है ना इसकी एक ब्रीफ रिपोर्ट आप अपने समस्या रोशनी डाली जो मतलब चल रहा है। सबसे इंडस्ट्री की आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बाकी एमएसएमई को लेके यहाँ ग्रेटर नोएडा के अंदर सारी लगभग एमएसएमई ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत समस्या बहुत सबसे ज़्यादा आ रही हैं। कहीं सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं तो नालियाँ नहीं हैं, नालियाँ हैं तो बिजली प्रॉपर नहीं है, बिजली की वजह से जनरेटर हमें चलाने पड़े, उसको रुकावट जो है ना सीए ने लगा रखी है। तो इस वक्त पूरी स्थिति इतनी क्या कहते हैं इंडस्ट्री के आगे इतनी ज़्यादा डावाडोल है कि एक डिपार्टमेंट की सुने या दूसरे डिपार्टमेंट की सुने। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा रूल सामने आ जाता है। हर डिपार्टमेंट में इस वक्त दोबारा से इंस्पेक्टर राज दोबारा से आना चालू हो गया है। कानून पालन होना चाहिए, लेकिन उन कानूनों की आड़ में इंस्पेक्टर आता भी किसी भी विभाग से आ जाता है, दिखाओ जी अपने रजिस्टर, दिखाओ जी अपने रजिस्टर। उसने तो इस वक्त हाल ये हो गया है कि हम उद्यमी ना होके उद्यमिता में वो मिल गया है, एक तमगा मिल गया है। ये उद्यमी नहीं है, उद्यमी है जो है ना अपना पैसा भी जिन्होंने लगाया है और यहाँ पे सिर्फ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी की, और इस व्यवस्था के साथ देखेंगे तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर जो अधिकारी या जो व्यवस्था है वो रुकावट डालता है। हम तभी आगे बढ़ेंगे जब इनोवेट करेंगे तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो कर संग्रह होगा, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। मगर अगर व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो बेसिक हम नाली खड़ंजे में अड़े रह गए तो हम बाकी चीज़ें कैसे कर पाएंगे। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं मगर डिपार्टमेंट उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनके ऊपर भी वैसे ही दंड लगना चाहिए जैसे कि किसी भी चीज़ के ऊपर इंडस्ट्री पे लगता है। हमने अगर टैक्स टाइम पे नहीं दिया तो उस पर पेनल्टी भी है, कर भी है और इंटरेस्ट भी है। वैसे ही कोई डिपार्टमेंट अगर कार्य पूरा नहीं कर रहा या अधूरा कर रहा है तो उसके अंदर भी सरकार तय करे कि उस विभाग का प्रमुख या वो अधिकारी जिम्मेदार रहे कि जिसने कार्य नहीं किया। छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला कार्यकाल आया था तो उसमें उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त यूपी, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कुलेसरा से लेके दादरी तक की रोड हमने कई उद्योग बंधुओं के अंदर उसका मुद्दा उठाया मगर वो अब तक पूरा नहीं हुआ। आपकी मेरी गाड़ी हर महीने गैराज में जाती है, उसका सस्पेंशन ठीक है, इतनी बुरी हालत है। ये एक अलग चीज़ रही, मगर आज का मुख्य मुद्दा जो हमारा है वो यही है कि हम लोग ये जो एक्सपो कर रहे हैं फूड एक्सपो, ये हम मानते हैं कि स्टेट की इकोनॉमी के अंदर बूस्ट देगा। और चूँकि कृषि प्रधान एक स्टेट है ये, और चीज़ें जो है वो अगर उसका एग्रो प्रोसेस नहीं हो पाता या सही रूप से उसकी पैकेजिंग नहीं हो पाती तो जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसका कई हिस्सा जो है वो वेस्ट में चले जाता है। अगर प्रोसेस कर लेते हैं तो एक तो वो मार्केट का अपना स्थान पाता है, दूसरा अन्न खराब नहीं होता, वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। प्रोसेस का मतलब यही हुआ
कि जो खाद्य पदार्थ 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे तक चल सकता है, उसको अगर प्रोसेस करके 6 महीने या साल भर तक की डेट ला सकें और उससे हम रोजगार भी सृजन कर सकें, तो वो स्टेट के लिए भी अच्छा है और हमारे और आपके लिए भी अच्छा है। क्योंकि कोई भी स्टेट, राज्य अगर कृषि प्रधान है तो उसको इंडस्ट्री साथ में चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि दूसरा स्टेट जो है हमारे ही प्रोडक्ट से अपना एग्रो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम यहीं के यहीं बना लें तो जो सरकार की मंशा है वो पूरी होगी। इसी कारण ये दूसरा साल है लगातार जब मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी नवंबर में हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इसका विमोचन हुआ था, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने करी थी और इस साल भी लगातार ये दूसरा वर्ष है। तो सरकार ने भी देखा है कि ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वो है जो कि इंडस्ट्री और सरकार दोनों के बारे में सोच के कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, सवाल उठता है जो उद्योग बंधुओं की समस्याएं, इसको कई बार आपके द्वारा या डीएम के द्वारा या जितनी बार मुख्यमंत्री जी आए उन तक पहुंचाया तो गया है जो समस्याएं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, अधिकारी नहीं बात को मानते। इसमें क्या कहेंगे? सर, इसमें तो मैं बोलूँगा कि ये अधिकारियों की अक्षमता है। अगर उद्योग बंधु तक कोई मुद्दा पहुंचा है तो वो तक पहुंचता है जब कंसर्न डिपार्टमेंट काम उसको पूरा नहीं कर पा रहा। हाँ। कार्य पूरा भी महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक नहीं कर पा रहा, तो अगर उद्योग बंधु तक या कमिश्नरेट तक भी वो मुद्दा पहुंचता है, उसके बाद भी उस पर कार्य नहीं हो रहा, तो ये वाकई सोचने की परिस्थिति है कि हम कहाँ खड़े हैं।